पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल सामान्य लगता था। हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और भोले भाले लोग। लेकिन इस गांव के बारे में एक अजीब अफवाह दूर दूर तक फैली हुई थी। हर रात ठीक 12 बजे यहाँ के सभी लोग गायब हो जाते हैं। शहर का एक युवा पत्रकार, आरव, इस रहस्य को जानने के लिए देवगढ़ पहुंचा। गांव में कदम रखते ही उसे सब कुछ सामान्य लगा। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और कोई भी डर या चिंता में नहीं दिख रहा था। आरव ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, क्या यह सच है कि यहाँ रात को कुछ अजीब होता है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता, तुम खुद देख लेना। ये जवाब सुनकर आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह रात को जागकर सब कुछ देखेगा। रात के 11:55 बजे आरव अपने कैमरे के साथ चौक में खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 12 के करीब पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई। और फिर ठीक 12 बजे एक अजीब सी गूंज पूरे गांव में फैल गई। आरव ने देखा, एक एक करके सभी लोग धुंध में घुलने लगे और कुछ ही सेकंड में पूरा गांव खाली हो गया। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद गायब नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। वह पूरे गांव में दौड़ा। हर घर खाली था, हर दरवाजा खुला था, जैसे कोई यहां कभी था ही नहीं। तभी उसे एक पुराना मंदिर दिखा, जो गांव के किनारे था। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। डरते हुए भी आरव अंदर चला गया। अंदर एक पुरानी मूर्ति थी और उसके सामने एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर। जैसे ही आरव उस पत्थर के पास गया, अचानक उसके सामने दृश्य बदलने लगे। उसे दिखा कि सालों पहले इस गांव के लोगों ने एक साधु के साथ धोखा किया था। साधु ने क्रोधित होकर श्राप दिया था, हर रात तुम सब अपनी ही दुनिया से गायब हो जाओगे और सुबह सब कुछ भूल जाओगे। आरव समझ गया, यह श्राप ही इस रहस्य की जड़ था। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, अगर इस श्राप को खत्म करना है तो इस पत्थर को तोड़ना होगा। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वही साधु खड़ा था, धुंधला सा। लेकिन याद रखना, साधु बोला, पत्थर टूटेगा तो कोई एक हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आरव कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! पत्थर टूट गया और उसी पल एक तेज रोशनी फैल गई। सुबह हुई। गांव के लोग फिर से लौट आए। इस बार उन्हें सब कुछ याद था। वे आजाद थे। लेकिन आरव कहीं नहीं था। गांव वाले आज भी कहते हैं, एक आउटसाइडर आया था जिसने हमें बचा लिया। लेकिन अब हर रात 12 बजे हम उसकी आवाज सुनते हैं, जैसे वो अब भी इस गांव का हिस्सा हो।